नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक बात बहुत कही जाती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। कांग्रेस नेताओं के ऊपर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस तरह से कथित तौर पर भाषा की मर्यादा को तार तार किया जाता है और फिर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से भाषा बिल्कुल सही रहती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि बीजेपी आरएसएस दिखे तो नमाज तोड़कर उन्हें मार दो, कभी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे आंख नहीं मिला पाता है, मेरे बब्बर शेर उसे पकड़ लेंगे। और फिर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ये कहती हैं कि राहुल गांधी सड़क छाप भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघते हैं। और सुप्रिया श्रीनेत चरण चंबुक और तमाम तरह के शब्दों का खुद प्रयोग करती हैं। तो एक तरफ कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पा रही है, दूसरी तरफ अपनी जो भाषा होती है, जो बोली होती है, जिससे आदमी पहचाना जाता है, क्या उसको भी अब वो खोती जा रही है। क्योंकि अभी एक बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था, वो बयान बहुत वायरल हुआ। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया था और उस बयान को लेकर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आई। जाहिर सी बात है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर एक तरफ से कुछ कहा जाता है तो दूसरी तरफ से उस चीज की प्रतिक्रिया आती है। अब जब बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, तब सुप्रिया श्रीनेत और तमाम कांग्रेस के नेता उस पर सवाल खड़े करने लगे। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि खड़गे जैसे बड़े नेता, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, 55-60 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, जो बेहद गरीब घर से आए हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको बीजेपी के नेता निशाने पर ले रहे हैं। यानी उनका जितना राजनीतिक करियर है उतना बीजेपी के नेताओं की उम्र भी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी का राजनीतिक करियर ज्यादा हो जाएगा, कोई सीनियर हो जाएगा, तो क्या उसे ये अधिकार मिल जाएगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, फिर अपने बयान को लेकर कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि राहुल गांधी भाषा की मर्यादा को कभी लांघते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या क्या बयान देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर कहा क्या था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था, एआईएडीएमके के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के फैसले को लेकर कि वे एआईएडीएमके मोदी के साथ कैसे मिल सकते हैं, वो यानी मोदी एक आतंकवादी है। क्या भारत देश का जो प्रधानमंत्री है उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बयान दिया तो इस पर बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक गरीब परिवार से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। ये बात बीजेपी के नेता हजम नहीं कर पाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से राजा महाराजा के घर से आते हैं, वो भी एक सामान्य परिवार से आते हैं। तो एक सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जो राजनीतिक संघर्ष कर करके प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है, क्या उसके लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। क्या पिछड़े समाज से आने वाले एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत के दम पर प्रधानमंत्री बना है, उसके लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यह सवाल खड़ा होता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई ये पहला बयान नहीं है जिस पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी दो और बयानों का जिक्र करूंगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे असम में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब वो ये कहते हैं कि जब कोई नमाज पढ़ता है और नमाज के बीच में कोई सांप दिख जाए तो नमाज तोड़ के सांप को मारना चाहिए। ऐसे ही आरएसएस बीजेपी दिख जाए तो नमाज तोड़ के आरएसएस बीजेपी को मारना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि आरएसएस बीजेपी एक संगठन है, उसको तो मारा नहीं जा सकता है। अब उसके क्या कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को मारने के लिए कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गुजरात और अन्य जगह पे जहां बीजेपी जीत जाती है वहां पढ़े लिखे लोग कम है, इसलिए वहां बीजेपी जीत जाती है। अब गुजरात के लोगों को लेकर जो ये बात कही गई थी, उसके बाद
मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नहीं, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो क्या वो बयान दे रहे थे? क्या वो कहना चाह रहे थे? क्या वो अपने बयान पे ही नहीं टिकते हैं? अब सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इतना चिढ़ते क्यों हैं भाजपाई? सिर्फ क्योंकि वो दलित है, अपने दम पर आगे बढ़े, मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं, उनके शब्दों के अर्थ को अनर्थ क्यों करते हैं? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे गरीब परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, आज बड़े नेता बने हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो सामान्य परिवार से आते हैं। ये किसने अधिकार दे दिया कि एक प्रधानमंत्री के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए? और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी, जिनके लिए सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि क्या आपने राहुल गांधी को कभी भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है? क्या कभी गली के टुच्चे जैसी भाषा बोलते देखा है? अब राहुल गांधी के कुछ बयान में बताता हूं, ऐसे तो बयान की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत समय लग जाएगा बताने में, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह से बोलते हैं। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी कांपने लग गया, जैसे ही उसको डर लगता है वो कांपने लगता है, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मोदी को मेरे बब्बर शेर पकड़ेंगे, मोदी मुझसे आंख नहीं मिलाता है। अब सोचिए, राजनीति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सपीरियंस ज्यादा है। नरेंद्र मोदी उम्र में भी राहुल गांधी से बड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो एक बहुत बड़े पद पर बैठा है, तो क्या ये भाषा सही है? क्या सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही है कि ये भाषा जो है राहुल गांधी गली के टुच्चे जैसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या ये भाषा का स्तर सही है कि हम प्रधानमंत्री के लिए या किसी के लिए इस तरह बोले कि वो डरता है, वो कांपता है, वो आंख नहीं मिलाता है, उसे पकड़ लेंगे बब्बर शेर? सुप्रिया श्रीनेत जो इस तरह की बातें कर रही हैं, उनके भी बयान कैसे रहते हैं? सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहती है कि मोदी ऐसी बात करता है, वैसी बात करता है। महाडरपोक प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के लिए कहती हैं कि वो चरण वंदना करता है, चरण चंबुक जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। तो क्या ये जो शब्द हैं, ये जो बयान है, ये ठीक है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान देते हैं प्रधानमंत्री के लिए, उनको आतंकवादी कहते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत करती हैं, वो ये बताता है कि क्या कांग्रेस भाषा की मर्यादा कथित तौर पर लांघती रहती है। ऐसे ही एक पोस्ट था, बाद में वो ट्वीट हटा लिया गया और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि उनका एक्स हैंडल हैक हो गया है। जब हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही थी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, तब इनके अकाउंट से, जिसको वो बता रही थी हैक हो गया, एक ट्वीट किया गया था और लिखा गया था कंगना रनौत की तस्वीर लगाकर कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, कोई बताएगा क्या? तमाम तरह के बयान हैं, लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि वो चुनाव दर चुनाव क्यों हार रही है, क्यों उसके बयानों से, उसकी भाषा शैली से लोग कथित तौर पर नाराज हो जाते हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो कहती हैं कि राहुल गांधी कभी भाषा की मर्यादा को लांघते नहीं हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार से निकल के आए हैं, ये बात हजम नहीं होती बीजेपी के नेताओं को, तो सवाल यही खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहना कि वो आंख नहीं मिलाता है, वो कांपता है, ये शायद भाषा की मर्यादा लांघना ही हुआ। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सामान्य परिवार, गरीब परिवार से निकलकर बड़े नेता बने हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजा महाराजा के परिवार से तो शायद नहीं आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर, पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।